यदि आप चार्ज की डायमेंशन जानते हैं तो आप आसानी से एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकाल सकते हैं। यूजिंग दिस फॉर्मूला आप पहले चार्ज की डायमेंशन फाइंड करेंगे, तो चार्ज अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्या होती है, करंट। ठीक है, तो यहाँ से आप चार्ज की डायमेंशन को आसानी से निकाल सकते हैं। आई का डायमेंशन ए, देखिए करंट है, करंट का डायमेंशन चूँकि फंडामेंटल क्वांटिटी है तो करंट का डायमेंशन ए, और टी टाइम का डायमेंशन टी, तो चार्ज की डायमेंशन क्या हो गई, ए टी। अब देखिए हमें एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालनी है, तो चूँकि एप्सिलॉन नॉट इस फॉर्मूला में होती है फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस क्वांटिटी की हमें डायमेंशन निकालनी है, इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये देखिए दो चार्ज अगर है, ठीक है, आर डिस्टेंस पर है, सपोज Q1 और Q2 ये आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो इस दोनों चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। तो चूंकि हमें डायमेंशन निकालनी है तो यहाँ आसानी से हम क्या कर सकते हैं, Q नोट यानी एप्सिलॉन नोट की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए Q1 Q2, ठीक है, ऐसे करेंगे आप Q1 इंटू Q2, और ये देखिए नीचे है क्वांटिटी, ये सारी क्वांटिटी किससे नीचे है, तो इक्वल्स टू, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। देखिए इस तरह से ये नीचे वाली क्वांटिटी को इसके ऊपर वाली क्वांटिटी इसके नीचे से मल्टीप्लाई करनी है, इसके ऊपर वाली क्वांटिटी को इसके नीचे से मल्टीप्लाई करनी है। इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि हमें एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन फाइंड करनी है, इसलिए एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और देखिए फोर्स भी है, ठीक है, ये फोर्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसे फोर्स से, सो ये फोर्स इंटू फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से आप एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। Q1 Q2 हमने यहाँ पर चार्ज का डायमेंशन ऑलरेडी निकाल रखा है, जस्ट पुट कर देना है 80, ठीक है, Q1 का डायमेंशन 80, फिर Q1 का डायमेंशन 80 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी पे -2। फाइनली एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आप निकाल सकते हैं, एम पे -1, जब ये ऊपर जाएगी क्वांटिटी तो पावर क्या हो जाएगी, -1, एल स्क्वायर एल पे -3, ठीक है, और ये टी स्क्वायर टी टू द पावर -2, और ये टी है तो ये माइनस ऊपर जाने के बाद ये प्लस हो जाएगी, सो टी टू द पावर 4, और एम्पियर इंटू एम्पियर स्क्वायर, ये हो गई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन। इस प्रकार यदि आपको मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन पता है तो आप आसानी से म्यू नॉट का डायमेंशन निकाल सकते हैं। देखिए वो कैसे, क्योंकि करंट इक्वल्स टू मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय आर होता है, तो आप यहाँ से मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। सो एम मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन इक्वल्स टू आई इंटू आर, करंट का डायमेंशन ए, आर का डायमेंशन एल, ठीक है, एम्पियर मीटर, ये डायमेंशन हो गई इसकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की। अब देखिए हमें म्यू नॉट की डायमेंशन निकालनी है, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करनी होगी, फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, सेम फॉर्मूला। यहाँ से आप म्यू नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं, म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट इक्वल्स टू फोर्स, क्योंकि ये डायमेंशन लेस है 4 पाई, कांस्टेंट है इसलिए, इंटू आर
इंटू यहाँ देखिए फोर्स इंटू आर स्क्वायर म्यू नोट इंटू m1 m2, ये m1 और m2 हो जाएगी इंटू म्यू नोट इक्वल टू फोर्स इंटू आर स्क्वायर। यहाँ से आप म्यू नोट का डायमेंशन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सो म्यू नोट इक्वल्स टू फोर्स का डायमेंशन m l पे -2 और आर स्क्वायर की डायमेंशन l स्क्वायर और डिवाइडेड बाई m1 m2। देखिए ओके, ये m1 मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, इसलिए इसकी डायमेंशन क्या होगी al, आप पुट कर देंगे और यहाँ से आप म्यू नोट का डायमेंशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज m l इंटू एल क्यूब और t पे -2, ठीक है। m1 का डायमेंशन आप यहाँ रखेंगे al इंटू al, फाइनली आप कैलकुलेट करेंगे m l, देखिए l स्क्वायर l इंटू एल स्क्वायर एल क्यूब l ओनली l, t पे -2 एम्पियर इंटू एम्पियर पे -2, ये हो जाएगी फाइनल डायमेंशन इसकी म्यू नोट की। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1/√अंडर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, इसकी डायमेंशन क्या होगी, तब कैसे निकालेंगे? इसके लिए आप म्यू नोट की डायमेंशन और एप्सिलॉन नोट की डायमेंशन पुट करेंगे, राइट। तो म्यू नोट की डायमेंशन हमने अभी जस्ट फाइंड किया है m पे 1 l पे 1 t पर -2 e पर -2। एप्सिलॉन नोट का हमने डायमेंशन फाइंड किया है m पे -1, राइट, l पे -3 एंड t पे 4 e पे 2, ये हमने फाइंड किया है, राइट। अब सारे इसकी डायमेंशन हमने पुट कर दिया है, सारे क्वांटिटीज म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की हमने डायमेंशन क्या कर दिया, यहाँ पुट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेनी है, ये भी ले लिया हमने, 1/, करनी है, इसे भी कर दिया। अब देखेंगे 1/, देखिए ये m से ये m कैंसिल, चूंकि m पे +1 m पे -1, फाइनली क्या होगी m पे 0 न्यूटन, l पे 1 l पे -3, राइट, क्या लिखेंगे इसे l पे -2 t पे -2 a पे 4, तो क्या लिखेंगे इसे t पे 2 पावर a पे -2 a पे +2, फाइनली क्या होगी है a पे 0, a पे पावर 0। अब इसे लिखेंगे रूट अंडर, देखिए m पे 0 1, इसे फाइनली क्या लिख सकते हैं l पे -1 t पर पावर होल पे पावर 2, फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये रूट है, ये रूट से ये रूट कैंसिल, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/l पे -1 t। अब इसे रिवर्स लेंगे तो इसे लिखेंगे, जो माइनस है रिवर्स लेने पर क्या होगी, जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस, तो l पे -1 है तो l पे +1, t पे +1 है तो t पे -1। बताइए तो ये किसकी डायमेंशन है, ये वेलोसिटी की डायमेंशन है ना, l t पे -1 इक्वल्स टू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी प्रकाश की लाइट ऑफ स्पीड है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन है, किसकी डायमेंशन है, वेलोसिटी की डायमेंशन है, ओके।